हेलो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप में से जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उस पर मैंने क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोगों को बताया था, जैसे जिसमें हम लोग बेसिकली कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उसमें एक चीज़ आप देखना, जैसे अगर हमारा क्या होगा, एल्काइन होगा ना, एल्केन में तो हम लोग को पता चल गया, एल्केन में तो हम लोग को पता चल गया जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और एल्कीन में अगर जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन के अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो उसमें क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और फिर अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन वैसे बेसिकली sp आ रही थी। और अगर एल्काइन में हमारे तीन ट्रिपल बॉन्ड एक प्रेजेंट रहते हैं हम लोग को पता है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp। और इसके लिए जनरली बेसिक फॉर्मूला एल्काइन के लिए आप लोगों को पता ही है, CnH2n-2। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी का थोड़ा सा रिकैप था। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की जनरली बेसिक डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या ओवरलैप करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हो? टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसी प्रोसेस को मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को, जिससे हम लोगों को क्या मिले, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। और इस पे आज हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालने की। तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं लिख लूँ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो एच करके अगर इसको मैं डिनोट करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है 1/2 या हाफ, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने हम लोग को, जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कहाँ होंगे, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में होंगे, माइनस चार्ज ऑन कैटायन हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनायन हम लोग को पता है नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन का चार्ज प्लस करना है, कैटायन का चार्ज माइनस करना है। तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो कि वियर वीई, बेसिक फॉर्मूला यही है। थ्योरी तो आप लोग थोड़ा बुक वगैरह में भी देख सकते हो। और मैंने बताई दिया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें हमारा न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक में, जैसे sp, sp2, sp3 ना। तो बेसिकली इस पे वैलेंस वी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ इसको, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम भी लिख सकते हो। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, जो बेसिकली सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग सेंट्रल एटम कहेंगे। जैसे हमारे पास अगर मैं बेसिकली एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर को CO2 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, CO2 का अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर को सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, जैसे H2O का एग्जांपल लूँ तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर मैं NH3 का एग्जांपल लूँ तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, N। ठीक है, तो जो भी एटम हमारा सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस करने Ma क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, अब मोनोवेलेंट एटम क्या होता है, बेसिकली जिसकी वैलेंसी क्या होती है, हमारी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इक्वल टू 1, मतलब कि इसकी वैलेंसी 1 होगी, या इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। या हम लोग बोल सकते हैं कि जिस भी एटम की वैलेंसी 1 है उसको हम लोग मोनोवेलेंट एटम बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल है इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। फिर डिफरेंट जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उसमें भी आप तो देख सकते हो कि मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं। ठीक है, जिनकी वैलेंसी अभी आप बेसिकली इतना समझिए कि जिनकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, वो सब हमारे मोनोवेलेंट एटम कहलाएंगे। फिर माइनस करना है चार्ज ऑन कैटायन, C। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन हम लोग देखेंगे कई मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज तो नहीं है, चार्ज ऑन कैटायन। तो जो भी एटम में हमारे पास प्लस चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कैटायन, और उसका चार्ज माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, प्लस कर देंगे चार्ज ऑन एनायन।
कैटायन का चार्ज माइनस करने, एनायन का चार्ज प्लस करने, ठीक है। अभी आप लोगों को एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बेसिकली फॉर्मूला ये यही था मेन चीज़, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसकी मदद से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे थे 1/2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, ठीक है। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने उसके सराउंडिंग में -C चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। जब हम लोग H की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारी अगर वैल्यू ऑफ H अगर हमारी 2 आएगी, 1 नहीं आ सकती और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, पॉइंट में भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो 2 से ऊपर ही आएगी हमेशा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तक हम लोग बेसिकली यहाँ देखने वाले हैं। और इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर H की वैल्यू इतनी आएगी 2 3 4 5 6 7, तो कुछ भी आ सकते हैं ना H की वैल्यू। अगर 1 आ रही है पॉइंट में आ रही है तो आपने ये कैलकुलेशन गलत करी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अगर 2 आएगी तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, ठीक है। और अगर 3 आएगी तो sp2 हो जाएगी। अगर 4 आएगी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू H की वैल्यू, ठीक है, तो sp3 हो जाएगी। और अगर 5 आएगी तो sp3d हो जाएगी। और 6 आएगी तो sp3d2 हो जाएगी। 7 आएगी तो sp3d3। तो इस पे अगर बेसिकली ऑर्गेनिक में आपको sp sp2 sp3 देखने को मिला होगा ना, तो इस पे क्या होता है हमारा हाफ, इस पे करेक्टर अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन की करेक्टर क्या होती है 100% करेक्टर रहेगी ना, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कॉम्बाइन कर रहे हैं तभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली 100% में से अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ना, एक s का एक p का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% करेक्टर आएगा दोनों का, ठीक है। कैसे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 50% एस करेक्टर 50p, तो आधा आधा पार्टिसिपेंट सबका रहता है। जैसे इसमें sp2 है तो 100 को 3 से डिवाइड, इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे sp3, p के 3 है, s का 1 है तो 4 हो जाएंगे। इसमें कितने 1 3 p के हो गए, 4 हो गए 5, ठीक है। तो 100 को 5 से ऐसे करके फिर p का निकाल लेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, जैसे sp3d के लिए निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। sp3d के लिए मैं निकाल देता हूँ बेसिकली। तो इस पे क्या हमारे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूँ 5 को तो कितना आएगा 20% करेक्टर सबके लिए आएगा। तो s के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली, s के लिए हो जाएगा 20% करेक्टर, और p के लिए कितना हो जाएगा 20 × 3, क्योंकि p 3 है ना, 3p ऑर्बिटल है, तो 20 × 3 तो 60% p करेक्टर। और अगर d के लिए देखेंगे तो d के लिए भी 20% करेक्टर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आप सबके लिए कितना करेक्टर है वो निकाल सकते हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट में आप इतना लिख सकते हैं कि ये करेक्टर रहेंगे, और इसमें s करेक्टर इतना रहेगा, p करेक्टर इतना रहेगा, d करेक्टर इतना रहेगा। वो बेसिकली सबके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। और अगर अब हम लोग इसकी ज्योमेट्री देखना चाहें तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेसिकली, इसकी ज्योमेट्री देखने के लिए अब इसकी हो जाएगी हमारी sp की लीनियर, और sp2 की हो जाएगी लीनियर के बाद ट्राइगोनल, और sp3 की हो जाएगी sp3 की बेसिकली टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 की टेट्राहेड्रल, और इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल py पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और sp3d की हो जाएगी हमारी, sp3d2 की हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी हो जाएगी हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो sp के लिए हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा लीनियर ज्योमेट्री, sp2 के लिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो जाएगी, sp2 के लिए, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए हमारी क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 के लिए क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये सब इसकी ज्योमेट्री होगी जब h की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 आएगी, उसके रिस्पेक्ट पे ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताने के लिए था। 6 आएगी तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 7 आएगी तो sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल से सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कितनी कितनी आती है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें CH4 का, ठीक है,
CH4 का अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें तो H की वैल्यू निकालते हैं पहले 1/2 VE प्लस MA, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने उसके सराउंडिंग में -C प्लस A, ठीक है। तो इससे समझने की कोशिश करिएगा H की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, H की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के लिए 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने 4, तो +4, चार्ज ऑन कैटायन 0 होगा क्योंकि प्लस चार्ज वाला कोई भी एटम इस पे है नहीं, तो 0, एनायन का चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला भी 0 है तो 0, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे H की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो H की वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 के रिस्पेक्ट में बेसिकली sp3, ठीक है। और sp3 के लिए हमारा बेसिकली क्या होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 के लिए क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग इस पे देखने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल CO2 का, ठीक है। CO2 का अगर हमारे पास एग्जांपल है तो 1/2, अब ये यही फॉर्मूला है, इस पर मैं सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के 4 लिख दूंगा, प्लस मोनोवैलेंट एटम 0 होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के डाईवैलेंट एटम डबल बॉन्ड बनाते हैं, प्लस 0 माइनस चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन 0 है, प्लस एनायन का चार्ज 0 क्योंकि एनायन भी नहीं है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और इसके 2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है sp होता है, तो शेप कैसा हो जाएगा CO2 का लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी sp, ठीक है, CO2 के केस में, CO2 के केस में, ठीक है। तो लीनियर शेप आ जाएगा इसका CO2 का, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल इस पर देखने की कोशिश करेंगे, अगला एग्जाम्पल इस पर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पास है NH3, ठीक है, NH3 है, तो थर्ड एग्जाम्पल है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे पहले, तो नाइट्रोजन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, नहीं नाइट्रोजन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके केस में 5, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने मोनोवैलेंट एटम इस पे है 3, चार्ज ऑन कैटायन कितने माइनस करेंगे 0 क्योंकि चार्ज है नहीं, और इस पे चार्ज ऑन एनायन देखेंगे तो इस वो भी 0 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगी H की वैल्यू इसके लिए, H की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो H की वैल्यू आ जाएगी 4, और इसके लिए ज्योमेट्री, ये हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऐसे ही आप सबके लिए हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगला मॉलिक्यूल है जैसे SO4 -2, इस पे -2 चार्ज वाला भी देख लेते हैं ना एक बार, तो 1/2 इस पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, प्लस ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो उसके लिए मोनोवैलेंट एटम कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देख देना सल्फर पे कितने, क्योंकि सल्फर सेंट्रल एटम है इस पे और ऑक्सीजन उसकी सराउंडिंग में होंगे, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हो जाएंगे 0, है नहीं एक भी, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 हो, वैलेंसी 1 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की नहीं है वैलेंसी 1, और इस पे चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन एनी नेगेटिव चार्ज वाले तो 0, चार्ज ऑन एनायन 2 -2 है, तो क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, और 6 में से 2 माइनस करा तो 4, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी 2 आ जाएगी, और इसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर, ठीक है, sp के लिए लीनियर, आप वो पीछे वाले चार्ट से मिला के भी देख सकते हैं, ठीक है, sp के लिए क्या होती है ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है। अब हमारे पास अगला एग्जांपल रहेगा इस पे NH4 पॉजिटिव, आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देख सकते हैं इससे, H = 1/2, अब नाइट्रोजन के लिए कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लिए हो जाएंगे 5, प्लस इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी मोनोवैलेंट एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम कह सकते हैं, नाइट्रोजन ही तो है ना इस पे, ठीक है, मेटल की बात नहीं चल रही, तो नाइट्रोजन के लिए क्या कहेंगे सेंट्रल एटम 5, उसकी वैलेंसी 5 होगी, ठीक है, क्योंकि इसी के सराउंडिंग में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन -1, प्लस एनायन कितना है 0, ठीक हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू H की वैल्यू 1/2 9 - 1, ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, 4 के लिए क्या होता है sp3,
4 आपको देखने के लिए बहुत मिलेगा इस पर, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक हो गया। अब हमारे पास इस पे मैं कुछ और एग्जांपल भी ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पे एग्जांपल ले सकता हूँ SF6 का, ठीक है, SF6, ठीक है। SF6 वाले को देखना, ये थोड़ा अलग केस है। 1/2 सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्लोरीन है 6 प्लस कर देंगे। अब इस पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 0, तो क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू 6, ठीक है। तो 6 के रिस्पेक्ट में हमारा बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, ठीक है, sp3d2। और इसके लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री की वैल्यू होती है sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, SF6 की। अब ऐसे ही हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की भी देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O। कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, 8th नंबर डाले मैंने। 1/2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इस पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन H की वैल्यू निकालो ना मैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस पे ऑक्सीजन के लिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के लिए 6, ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 है ना, सेंट्रल एटम ये है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 0, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू H की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, H की वैल्यू आ जाएगी 4 के लिए sp3 और sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली आप और एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे आप लोग और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CO3 -2, ठीक है, CO3 -2 देख सकते हो। और कौन से एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, BeCl2 देख सकते हो, BeCl2, ठीक है। BeCl2 को मैं ही करा देता हूँ, BeCl2 वाले को मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। तो इस पे देखना, इस पे सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, बेरिलियम, 1/2 H की वैल्यू निकालने, तो बेरिलियम के लिए कितनी हो जाएंगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2, क्लोरीन, माइनस चार्ज कुछ नहीं है ना, कैटायन है ना एनायन है, तो 0 0, तो 1/2 H की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी 2 के लिए क्या होता है sp, और शेप क्या हो जाएगा BeCl2 का लीनियर, ठीक है। तो आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखना आप, जैसे SO4 -2, ठीक है, SO4 -2, ये हमारा एग्जांपल हो गया। इनको आप प्रैक्टिस करना और फिर आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। SO4 -2 हो सकते हैं AlCl3, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हम लोग बेसिकली देखेंगे, एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या हो जाएगा इस पे मोनोवेलेंट एटम, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, थर्ड है हमारा XeF4, जेनॉन का कंपाउंड है XeF4, ठीक है। जेनॉन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप लोग लिखेंगे 8 होते हैं, नोबल गैस है, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड है हमारा BF3, ठीक है, BF3, ठीक है। फिफ्थ कंपाउंड है हमारा H2S, ठीक है, H2S, सल्फर इस पे सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन इस पे मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। सिक्स्थ हमारा एग्जांपल है NO3 ठीक है, NO3 सब हो जाएंगे बेसिकली ये। इस पे हम लोग बोरोन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है। बोरोन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 3, और फ्लोरीन 3 है इसमें, और नाइट्रोजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के 5, ऐसे इस पे सल्फर के 6, एल्यूमिनियम के बेसिकली 3, ठीक है, सल्फर के 6, जेनॉन के 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और ये सब मोनोवेलेंट एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के डाइवेलेंट, इस पे बस चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चार्ज वाले या बिना चार्ज वाले भी हो सकते हैं, और चार्ज वाले जैसे NO3 SO4 -2, और भी देख लो आप एग्जाम्पल, जैसे NO3 हो गया, CO2 कर सकते हो, CO2, ठीक है, एक और लिख देता हूँ CO2, ठीक है, बस CO2। तो इस पे कार्बन सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन होगा नहीं, तो कार्बन का ही आएगा, ऐसे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ना चार्ज ऑन कैटायन है ना चार्ज ऑन एनायन, तो इसके लिए आ जाएगी 2, ठीक है। ये CO2 शायद बताया भी है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।